रेडियस रेशो त्रिज्या अनुपात। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। रेडियस रेशो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। ये त्रिज्या अनुपात था। अब निकालते हैं हम किसी भी ट्राइगोनल बॉइड्स के लिए रेडियस रेशो। रेडियस रेशो फॉर ट्राइगोनल बॉइड्स। ट्राइगोनल बॉइड्स कब बनती है? जब तीन गोले आपस में संपर्क में होते हैं तो उनके बीच में जो स्थान रिक्त रह जाता है उनसे ट्राइगोनल बॉइड्स बनती है। ये बन गई आपकी ट्राइगोनल बॉइड्स। अब ये जो ट्राइगोनल बॉइड्स है, इन तीन गोलों के बीच में एक कैटायन होता है। तो इसकी तीन स्थितियां संभव हैं। पहली पोजीशन ये है कि बीच में जो कैटायन है वो इन एनायन को टच नहीं कर रहा है, ये ऋणायन है, और ये यहाँ बीच में धनायन है जो इन ऋणायन को टच नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब कैटायन का साइज बढ़ता है तो ये कैटायन इन तीनों ऋणायन को टच करता है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि जब कैटायन का साइज बढ़ता है तो ऋणायन के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती है। ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा रुके रहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, पॉसिबल ज़्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये कैटायन एनायन को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि जब ये गोले
आपस में दूर दूर हो जाते हैं तो बीच में ये वाला स्थान बढ़ जाता है। जब ये स्थान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर और एनायन आने की संभावना रहेगी, तो ये आप मोस्ट स्टेबल पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब ट्राइगोनल बॉन्ड्स के लिए रेडियस रेशो निकालते हैं। तो इन तीनों गोलों के सेंटर को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। यहाँ माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली, ये कैपिटल आर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी, और रिक्ति की त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। तो ये एक त्रिभुज समबाहु ऐसा बन जाएगा जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इन तीनों एंगल पर जब हम ये लंब डालते हैं तो बीच का सेंटर पॉइंट हमें P मिल जाता है। ये पॉइंट मिल गया P। इनको नाम दे दिया A, B, C, D और P। तो जो एंगल ADP होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। अब एंगल DAP अब ये हो जाएगा 30 डिग्री का। एंगल DAP 30 अंश का हो जाएगा। अब बचा एंगल APD, ये 60 अंश का हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू 30 अंश, आधार AD अपॉन AP। अब चूंकि AD है वो R के बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और AP है R प्लस स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r। तो कॉस 30 बराबर AD R अपॉन R प्लस स्मॉल r। कॉस 30 का मान √3/2 अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब इसको हम आगे हल करेंगे। √3 R प्लस स्मॉल r बराबर 2R। R प्लस स्मॉल r अपॉन r बराबर 2/√3। R अपॉन R अलग अलग कर लें, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 2/√3। ये कट जाएगा। 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R बराबर 2/√3। R अपॉन कैपिटल R बराबर 2/√3
-1 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बचा r/r बराबर 2 - √3/√3, 2 - 1.732 अपॉन 1.732। ये आएगा हल करने पर r/r = 0.155। तो स्मॉल r बराबर r × 0.155। स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन आया। कैपिटल R गोले की त्रिज्या और स्मॉल r हमने मान ली रिक्ति की त्रिज्या।